कैसे करेंगे? कौन सा आंकड़ा लाएंगे? कैसे कराएंगे? बताइए हमें। शांत प्रकाश जाटव जी, सबसे अहम सवाल यही है कि कैसे करेंगे? कोई गारंटी है कि जो 5 साल का शासन है सभी राज्यों के, वो एक साथ सही तरीके से चल पाएगा? कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, कोई विधानसभा भंग नहीं किया जाएगा, कोई गारंटी है आपके पास? कैसे चलाया जाएगा? देखिए, उसी पर चर्चा कर देंगे तो ये जो विधेयक जो है वो संसद में चर्चा के लिए आ रहा है। अभी जो है कमेटी में जो है ना कैबिनेट में पास हुआ है, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। वैसे मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें जो समय अभी जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में जो नई जो चुनाव होंगे, वो जब से ये तय किया जाएगा कि अमुक तारीख से जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है लागू होगा, तो जो विधानसभाएं हैं उनका उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही इलेक्शन होगा। उसके बाद में फिर विधानसभाओं में दोबारा उसके साथ में इलेक्शन होगा, ताकि जो है किसी भी प्रकार की जो ओवरलैपिंग है वो ना हो पाए। तो इस तरीके से इसको जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसमें ये रखा गया। और यहाँ पे एक चर्चा और हो रही है कि मान लो किन्हीं कारणों से किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में भी जो चुनाव है वो पर्टिकुलर उसी टाइम पीरियड के लिए होगा जिस पीरियड की अवधि उसमें रह गई है। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बहुत ज्यादा मसला नहीं है कि इसको नहीं, श्रुति जी देख लीजिए, जाटव जी खुद ही अपने सवालों में फंस गए। आप समझ लीजिए, जाटव जी फंस गए हैं तो सरकार भी फंसती नजर आएगी। अब आप सोच लीजिए, जहां समाज सीमा पूरा हो जाएगा वहां की भी अवधि के लिए इंतजार करना होगा। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में कहीं जगह पे इनके मुख्यमंत्री होंगे, कहीं पे विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या वहाँ की जनता का क्या लाभ होगा? कैसे जनता को उनको वहाँ के सुविधाएं पहुँचाएंगी? कैसे वहाँ के लोग जनता के लिए आवाज उठा पाएंगे? आप बताइए। हम इस वक्त में तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, और इलेक्शन की बात में एक पूरे देश में एक सूची बनेगी, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। अभी सबकी सूची अलग बनती है, नगर निकाय की सूची अलग बनती है, विधानसभा लोकसभा की अलग सूची बनती है। एक सूची बनेगी, उस वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा। जाटव जी, चूंकि नया परिषद होने क्या बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? वो सब आप एक दिन में तो लोकसभा का चुनाव तो करा नहीं पा रहे हो, उसमें सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हो, और तुम बता रहे हो जिला पंचायती प्रधानी, मुख्यमंत्री, सांसदी, सब चुनाव एक साथ। क्या है? क्या देश जलाना चाहते हो? कहाँ से बात करते हो आप लोग? हवा भाई, आप नोटबंदी वाला देख लिए हो, आज तक देश भुगत रहा है, देख रहे हो ना? आप ये गलत फैसले कैसे ले लेते हो आप लोग? क्या आप लोगों का जमीन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, देश जला देंगे, देश जल जाएगा, ऐसे? अरे सुनने में शायद आपको कान में परेशानी। हम कह रहे हैं कि देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हो आप। इस तरीके से आप तो नोटबंदी का भी बताए थे कि देश आगे तरक्की करेगा, भुखमरी नहीं होगी। क्यों आज कितने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो? तो बचे ना। सुप्रीम कोर्ट भी आप संज्ञान में ले लिया, आपका सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान दिया कि राशन कब तक बांटते रहोगे। बात आप लोगों की पता नहीं क्या है, इसी देश में रह के इसी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हो। हैं? जिस देश में रह के जहाँ देश का खाते हो उसी देश में क्या आप लोग बदला ले रहे हो? क्या कोई अंग्रेजों वाला कि चलो भाई तुम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया, क्यों भगा दिया है, अब सबको चुन चुन के उसी तरह बर्बाद करेंगे? मतलब जाटव जी एक लॉजिक बात कीजिए कि ये देश है, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। यहाँ की आबादी देख लीजिए, जनसंख्या देख लीजिए। एक प्रधानी का चुनाव लड़ने में प्रशासन के जो है सांसें फूल जाती हैं, और आप पूरे चुनाव एक साथ कराने की बात कर रहे हो। ये मोदी जी का कपड़ा बदलना नहीं है कि तुरंत गए कमरे के अंदर, कपड़े गए बदल दिए और फिर बाहर आ गए। चुनाव है, ये देश के जो लोकतंत्र बचा हुआ है, जो संविधान से चल रहा है। दारा सिंह जी, मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को, आएगा वो फैसला, बिल भी पास किया जाएगा। पास होता है। श्रुति जी, अगर एक बात बताइए, अगर ये 4 बार हो चुका है, 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में, तो भी कोई कपड़े बदलने जैसा खेल नहीं होगा। तब भी कानून व्यवस्था के तहत ही क्या चुनाव भी तो नहीं होते थे। 1962 की बात कर रही हो, जो चीज पहले हो सकती है
भाई अब तो उतना सशक्त है भारत। पंचायती राज अधिनियम आया। आप ये भी तो देख लीजिए कि पहले इतने चुनाव नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं। कहीं मेयर का चुनाव है, कहीं जिला पंचायती का है, कहीं प्रधानी का है, कहीं ब्लॉक प्रमुखी का है। एक चुनाव है। आप पहले चुनाव के लिए कितने हो रहे। और श्रुति जी आप कह रहे विपक्ष का इंतजार कर लीजिए। विपक्ष ने एक बार इंतजार किया तो इन्होंने क्या किया, नोटबंदी करके क्या किया। आज बता दीजिए श्रुति जी आपके कितने रिश्तेदार कौन से मजबूत हैं, इलाज कराने के लिए पैसे लोगों के पास नहीं आ रहे हैं। और दूसरा चीज आप ये देख लीजिए, लॉकडाउन इन्होंने कराया। लॉकडाउन के बाद इन्होंने क्या किया, चंदा ले लिया, अपना लॉकडाउन किस परिस्थिति में किया गया था आपको भी पता है दारा सिंह जी। ठीक है, हमारे साथ सिद्धेश्वरी जी मौजूद है। सिद्धेश्वरी जी, कांग्रेस को बहुत आपत्ति है, वो कह रही है कि जो नहाने के नाम पर भी एक्सटेंड कर देता है चुनाव की तारीख को, जो एक पेपर तक सही से नहीं करा पा रहे, वो एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, संसद में कितने बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे तो बात की नहीं जाती है। महिला की बात, महिलाओं के आरक्षण की बिल, उस पर तो बात की नहीं जाती है, जो बहुत ही जरूरी है इस वक्त। अब इनका तो ये है कि देखिए जब चुनाव होते हैं तो ये हमें भी अपने प्रशासन, अपना प्रशासन, अपन कुछ भी करके चुनाव जीतने की कहीं होड़ रहती है। आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन के समय में इन्होंने मध्य प्रदेश में जब तक अपनी सरकार नहीं बना दी, हमारी सरकार ने गिरा दी, इन्होंने लॉकडाउन नहीं घोषित किया, तो ऐसी जो संविधान विरोधी जो क्रियाएं करने वाले, यानी कि लॉकडाउन का फायदा भाजपा ने उठाया है। जाटव जी, ये समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि चुनावी हथकंडा है भाजपा का कि कैसे वो चुनाव हर जगह जीत सके, इसके लिए वो ये सब कुछ कर रही है। अभी सिद्धेश्वरी जी भी यही कह रही है। समाजवादी पार्टी बेसिकली, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन है नहीं। इनको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो कुंभ के नाम पे आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रायबरेली में कितनी रोडें टूटी पड़ी हुई हैं, कैसे लोग कुंभ में जाएंगे बताइए। ये सिर्फ आपकी जुमलेबाजी है। आप कोई चीज कहीं भी अपना कोई भी दायित्व पर निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। आपका पूरी तरह फेल है आपकी सरकार। सिर्फ आप बात करते हो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, कैसे संभव है। आप कोई एक भी बिल आप पास नहीं हो रहा संसद में, आप इसको पास करा लोगे, कैसे संभव है। ये सब काम आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। ठीक है जाटव जी, ये भी आरोप है कि अगर बिल पास भी हो जाता है, ठीक है सिद्धेश्वरी जी, को आपने अंधेरे में रख दिया, तो ये जो आपकी नीतियां हैं, आप स्वच्छता की बात करते हो, आप सुरक्षा की बात करते हो, कहाँ है आप। गंगा मिशन आपका नमामि गंगे, तो कैसे आप कैसे क्या कर सकते हो, कितना करोड़ों का नमामि गंगे। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, जवाब तो सुन लीजिए। सिद्धेश्वरी जी, जाटव जी, तमाम आरोप है कि बिल पास तो हो जाता है लेकिन उसके बाद उसका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, केंद्र सरकार इसमें नाकाम साबित हो जाती है। क्यों, क्या 370 धारा खत्म नहीं की और क्या उसको लागू नहीं किया? जिसके लिए कहा करते थे कि खून बहेगा, नदियां बहेंगी, इसी प्रकार से उसको छूना नहीं। आज क्या हो गया, आज धारा 370 खत्म हो गया। धारा 370 नोटबंदी जो आज तक इनको दर्द हो रहा है, ये 370 जो बता रहे हो इसमें ये तो पढ़ लीजिए 370A और 370B का अर्थ भी बता दीजिए जाटव जी। अरबों रुपया इनका जो ब्लैक था वो 370B का इतना हमको ये बता दीजिए, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। परेशान नहीं हुआ है, नहीं जनता को ये तो आप बताते हो कि 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, मगर 370 कौन सा हटाए हैं, एक ही भी परेशानी हुई। नहीं सुन ही नहीं रहे हो आप। और आज उस GST की जो सबसे ज्यादा उगाई जो है जो देश में हो रही है, उसका लाभ हमें पूरे देश की डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है। एक रास्ता हमें बता दीजिए डेवलपमेंट में, एक बता दीजिए कि आपकी सरकार ने अच्छी रास्ता बना दिए हो, एक बता दीजिए, एक बता दीजिए। डामर तक बेच के खा रहे हैं हवाई जहाज आपके मंत्री बात करते थे, हमने ये कर दिया। हमने उत्तर प्रदेश में 15 एयरपोर्ट बना दिए जिसपे हवाई जहाज उतरेंगे। अरे 15 अरे जाटव जी बताइए कहाँ कहाँ एयरपोर्ट 15 है, कहाँ 15 एयरपोर्ट
एयरपोर्ट है। लूट मचाई। अरे बताइए, मुझे जाना है, अभी देख के आना है, अभी देख के आ जाऊंगा मैं 15। आप देखिए, बोलने से कोई फायदा नहीं। नाम बताइए ना, जिला बताइए, नाम बताइए। 15 बना दिया, 370 बता दिया आपने। 370 ए हटाया कि 370 भी कह दिया प्रचार में कि हमने भैया 370 हटा दिए। हमने 15 एयरपोर्ट बना दिए। जिला होगा, गाँव होगा, कस्बा होगा। बच्चियां सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, अपराध खत्म है, दहशत है। आप परेशान हो रहे हैं कि पूरी छूट के लिए हुए पड़े थे इतनी उम्र में। अब आपको हम क्या कहते हैं, मीडिया सुरक्षित है, ये हालत देश में मीडिया सुरक्षित है। आप चाहे कितना भी नहीं, मीडिया देश में सुरक्षित है, आप बता दीजिए। या तो ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, या तो मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, या तो आंकड़ा झूठ आपका है। नहीं जाटो जी, मीडिया सुरक्षित है, आपने अभी बोला जो पूरे देश में अभी जो है ना, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में इनको जो अरे तुम महाराष्ट्र हरियाणा मत जाइए, अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। बात करें तो हरियाणा बात करें, अभी आप बांग्लादेश भाग जाओगे। उसी देश में मणिपुर भी है, मणिपुर भी है। जाटो जी, मणिपुर पे भी बात करो। चुकी है, पूर्ण बहुमत दे रही है, और हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं बनाने के लिए पूरी जनता के लिए नहीं, सिर्फ अडानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए कर रहे हो, मोदी जी के लिए कर रहे हो। देंगे, राज देंगे, उनको अच्छे से अच्छी सारी व्यवस्था देंगे। हाँ, अब आप जाटो जी आप चुप हो गए। अब ये बताइए, क्या देश में सुरक्षित बेटी है? दिल पे हाथ रख के बताना, बेटियां सुरक्षित है? आपके शासन में नहीं थी सुरक्षित। नहीं, इस समय में बता रहा हूँ, इस समय मेरी सरकार को बता दिया जनता ने। आप अपनी सरकार में बता दीजिए। आपको पता नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का जब पर्स छीन जाता है, वो सुरक्षित है? हम आज की डेट में उत्तर प्रदेश में महफूज है, सुरक्षित है, और रात में 1-1 बजे भी अपने जो है पहले घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, इतने बड़े ऐसे हो गए, विद्यालय नहीं जा पाते थे। वो क्षेत्र में पहले विद्यालय नहीं जा पाते थे, ऐसे ही पढ़ लिए आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, झूठ नारा सिंह जी, टेलीविजन पर बैठ शांत प्रकाश जाटव जी, नारा सिंह जी, मुझे लगता है कि आप विषय से ही भटक जाते हैं। विषय से नहीं भटकिए, वो जाते थे स्कूल, नहीं जाते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रिया मौर्य की हत्या हुई, कैसे हुई? मुद्दे पर है, मुद्दे पर। सुनिए, ठीक है, नारा सिंह जी वापस आएंगे। नारा सिंह जी वापस लौटूंगी। सिद्धेश जी, जनता की भलाई की बात हमेशा ही कांग्रेस पार्टी करती हुई आती है, संविधान की बात करती है। ये सवांकर और वो क्या नाम है उनके, ठीक है, नारा सिंह जी लेकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये देश की सुनना नहीं चाहते। देश को तो बेटियों की इतनी हत्याएं हो गई, इतने बलात्कार हो गए, और ये बेसहारा की तरह एक व्यक्ति जो इतनी उम्र है और वो यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे कैसे बेटियां सुरक्षित हैं? आप हम बताएं, रोज की घटना दिखाएं, रोज का। हम बहुत बोल दिया करो। ठीक है, नारा सिंह जी, चर्चा है, चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए। आप विषय से भटक कर कहीं और चले जाएंगे तो बातचीत रखी नहीं जा पाएगी। रुक जाइए नारा सिंह जी, रुक जाइए, ठीक है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये केंद्र और राज्य सरकार में है। ठीक है, इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा। नारा सिंह जी, ये तो बर्दाश्त होगा ही ना। देंगे, ठीक है, नारा सिंह जी, इतिहास को फिर से दोहराने की तैयारी की जा रही है, वो बर्दाश्त हो जाना चाहिए था। रुक जाइए, नहीं मानते हैं, ये उसको मनुस्मृति को मानते हैं। वहाँ पर किस कदर आपको हार झेलनी पड़ी है, शिकस्त हुई है, जनता ने आपको बाहर। अरे तो बेईमानी करके जीते, कहाँ ईमानदारी से जीते हो? एक चुनाव बता दो ईमानदारी से। उधर की में एक सत्र मानते थे आप, वहाँ पर आप अपने शासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने वालों कभी खुश नहीं रहते हो। चेहरे पे 12 बजे रहते तुम लोगों के, एक भी चेहरा नहीं जीत पाए चुनाव, एक ईमानदारी से चुनाव जीत लेते हो। अगर नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत है तो इस्तीफा दे दे और नारा सिंह के सामने लड़े आके बैलेट पेपर पे बोल देना उनसे, नरेंद्र मोदी जी से, अगर उनकी हिम्मत हो तो इस्तीफा दे दे बनारस से और बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे हमारे साथ। देखा है ना, हमारे किसी साथी के साथ करा दे, गठबंधन के किसी भी नेता के साथ लड़ रहे।
अगर जीत गए तो बताना। आपकी ये तड़पन जो आप टीवी पर बैठ करके तड़पन ये है, तुमने बहन बेटियों को कहा सुरक्षित है, तुमने झूठ बोला, इतनी उम्र हो गई। ठीक है दारा सिंह जी, मजबूर कर देंगे कि मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगा। जाटव जी रुक जाइए। बता रहा हूँ। ठीक है दारा सिंह जी, मेरे पास और भी पैनलिस्ट है, मुझे आगे भी जाना है। दारा सिंह जी रुक जाइए, हो गया, बहुत हुआ। ठीक है, पानी पी लीजिए, आराम करिए। शांत प्रकाश जाटव जी शांत हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक, इतिहास को दोहराया जाएगा, अभी बिल पास होना है, बहुत कुछ बाकी है। रुक जाइए दारा सिंह जी, कंट्रोल रखिए। सिद्धेश्वरी जी, जनता की भलाई की बात करती है कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इससे बहुत फायदे होंगे जो सरकार गिना रही है, जो सामने है, पटल पर है, आप सभी के सामने होगा। मुझे लगता है सिद्धेश्वरी जी आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है और आपको भी पता होगा क्या कुछ फायदे होंगे। खास तौर पर जो अर्थव्यवस्था है, जो बेकार के नुकसान हो रहे हैं आर्थिक व्यवस्था को देश के, उसमें बचत आएगी, सरकार बचत कर पाएगी, आर्थिक मजबूती आएगी। इस पर तो गौर फरमाइएगा ना कि देश अर्थव्यवस्था के तौर पर मजबूत होगा, जो कर्ज है वो चुकाने में मदद मिलेगी। बार बार चुनाव होते हैं, विकास कार्यों को नुकसान होता है। नहीं, कर्ज तो हमारा ये जो 2 लाख के करोड़ के ऊपर जो कर्ज लिया गया अडानी के द्वारा, वही वापस आ जाए। इतना बड़ा कर्ज वो लेके बैठे हैं, तो आर्थिक मजबूत हमारा देश कहाँ है? सिर्फ 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देके। अब ये जो हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है, जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति है, तो उससे प्रति व्यक्ति आय कितनी है? लेकिन की बात क्या कर रहे हैं? ये सब एकदम ढकोसला है। बिल्कुल, ये अडानी का मुद्दा सदन के साथ साथ अपनी भी भी है, और वन नेशन वन इलेक्शन में भी आप अडानी के मुद्दे को नहीं छोड़िए। शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता कह रहे थे, कांग्रेस की नेता एक बार फिर से वही अडानी का मुद्दा दोहरा रही है। झांसी का जो भी कांड हुआ है, अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, वहीं से पैसा वापस ले आइए। तब भी चेतते नहीं है, यही हाल मेरठ में हुआ है। ये बिल्कुल नहीं चेतने वाले लोग हैं। जब 2017 में गोरखपुर में हुआ था, ऑक्सीजन की बात हुई, ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चे मारे गए। तो ये लोग सबक लेने वाले लोग नहीं है, ना नोटबंदी से लिए, ना जीएसटी से लिए, ना लॉकडाउन से लिए। इनको सबक किसी से नहीं लिए ना। अर्थव्यवस्था की बात करते तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी किसी भी लेवल पे नहीं है। हम किस ओर जा रहे हैं? हम जीएचआई में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए थे। तो हम कैसी बातें करते हैं? ये भाजपा के लोग ये सिर्फ खाना का ही रवैया करते हैं, इनका सिर्फ वोटों की खातिर धार्मिक दूरीकरण के लिए जिस तरह से ये सभ्य समाज को ये बारूद के ढेर में बैठा करके ये कार्य करने जा रहे हैं, ये आग लगाने का काम करने जा रहे हैं। इनका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता के बल पे ये शासन करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बातें। अभी कुंभ में ये डिजिटल बात कर रहे हैं, तो डिजिटल अगर आप इतना एडवांसमेंट है, जो उपक्रम लगा रहे हैं, तो आप डिजिटल उपक्रम लगा करके लगाइए ना कि हमारे 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस आए, हमारी जनता को मिले। बिजली में भी आपने निजीकरण कर दिया है, निजीकरण में बिजली भी चल जाएगी। तो जो चीज हमारे नेहरू जी कर गए, उसके बाद हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किया, वो सब ये लोग ने लूटे लिए जा रहे हैं। जेल एयरपोर्ट में, रेलवे भाजपा की नीति और नीयत है, तो हमारा बाकी है, पास होता है नहीं होता है, जेपीसी बैठेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, समय का अभाव है, पूरा पक्ष आप लोग का नहीं सुन पाऊंगी। सिद्धेश्वरी जी, शांत प्रकाश जाटव जी, दारा सिंह जी, अपना पक्ष रखने के लिए, अपना समय देने के लिए चर्चा में बहुत शुक्रिया।